अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिकली मैं ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक पहले ये सारा आई थिंक मैं वीडियो बना चुकी थी, लेकिन मैंने देखा जब मैं अपलोड करने लगी मुझसे डिलीट हो गई, तो मैं दोबारा से अब यहीं से मैं दोबारा लिखती नहीं जाऊँगी। लिख लिया है मैंने इतना सारा पहले से, अब मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूँगी जो मैंने लिखा है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पहला हम टॉपिक करने लगे हैं ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। बाकी सारे आहिस्ते आहिस्ते हम इसके सारे टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे, और जो भी आपको टॉपिक अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली हम वही बातें डिस्कस करेंगे। मैं बार बार कहना चाह रही हूँ कि जो डीपीटी के लेवल के मीन जो जितना डीपीटी नहीं, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, हमारे लिए एक्स्ट्रा और बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, हम वही पढ़ लें तो काफ़ी है। तो अभी डीपीटी के लेवल के लिए बायोकेमिस्ट्री जितनी पढ़नी है हम सिर्फ उतनी ही बात करेंगे। ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले हमें पता है ग्लाइकोलिसिस द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट। इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, और ये हमारे पास कहाँ पे हो रहा होता है? साइटोसोल में होता है, ठीक है। अगर इसके ओवरव्यू में हम देखें, इसके जनरल हमें एंड पे प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, तो एटीपी मिलता है, एनएडीपीएच मिलता है, और पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो कि टीसीए साइकिल मीन स्क्रब साइकिल में एंटर होते हैं, और हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन एटीपी होती है, ठीक है। ये बात होगी। अगर टाइप्स देखें तो टाइप्स हमारे पास इसकी 2 टाइप्स आती हैं। एक आती है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, दूसरी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस आ जाती है। मीन्स जब हमारे पास पायरूवेट इंटर होता है, जब पायरूवेट बन जाता है ग्लूकोज से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरूवेट बनता है, और वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर टीसीए साइकिल में और एटीपी बना देता है, ठीक है। मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया भी में ये काम सारा हो रहा होता है। तो जब पायरूवेट का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम दे और वो टीसीए साइकिल में रन करे, दैट विल बी कॉल्ड एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। लेकिन जब पायरूवेट का मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो जब वो नहीं होगा, इट मीन्स वो एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं कन्वर्ट हो सकता, उसके लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करेगा? लैक्टेट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो लैक्टेट जो है बेसिक कभी कभी वो क्या होता है, वो हमारे मसल्स में जाके बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है, वो लैक्टिक एसिडोसिस एक डिजीज़ है, वो कॉज करता है। तो बेसिकली जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है, इसका बेनिफिट क्या है कि जो हमारे पास हाइपोक्सिक टिश्यूज़ हैं, लाइक हमारे पास आरबीसीज, मेच्योर आरबीसीज हैं, जो कि हमारे पास जिनका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जो कि या फिर लेंस ऑफ आई है, कॉर्नियल रेटिना है, तो ये जो ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनकी हमारे पास वास्कुलरिटी बहुत डिक्रीज़ है, लेकिन उनको फिर भी कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए है, तो वो किस तरह होगा? ऑक्सीजन तो नहीं है उनके पास, तो वो जो नॉन ऑक्सीजन पाथवे है, तो दैट विल एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो वो इस पाथवे को फॉलो करते हुए अपनी एनर्जी प्रोडक्शन का सारा काम लेते हैं। तीसरे बात पे हम आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तीसरी बात हम ये डिस्कस करें ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज की किस तरह से होती है हमारे पास सेल्स में। तो जब भी हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड से मींस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जब भी हमारे पास सेल्स में ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगी, ठीक है। तो वो क्या 2 टाइप्स हैं, एक फैसिलिटेटेड डिफिशन, दूसरी है एटीपी डिपेंडेंट सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफिशन इट मीन्स इस पे एटीपी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एटीपी इसमें यूज़ नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो नॉन एटीपी पहले हम एटीपी वाली डिस्कस करते हैं, छोटी सी है, इसमें सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट है। इसमें क्या होता है, जो सोडियम है ग्लूकोज है, इसकी ट्रांसपोर्ट होती है इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। अब सोडियम है को ट्रांसपोर्ट मीन्स ग्लूकोज और सोडियम एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ सेल के अंदर जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। जो सोडियम की ट्रांसपोर्ट है वो अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है, क्योंकि बाहर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन कम है, लेकिन जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा है, वो अंदर जाना चाह रहा है सेल के पास पहले से मीन्स अंदर सेल के है इसकी कंसनट्रेशन। तो हमारे पास जो बाहर का ग्लूकोज है उसको हमने सेल के अंदर लेके जाना है, तो वो कैसे जाएगा? वो अगेंस्ट अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा। जब भी अगेंस्ट अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ जाती है तो वो एनर्जी उसको चाहिए होती है, तो वो एटीपी को यूज़ करेगा और ग्लूकोज इनसाइड द सेल जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सोडियम एटीपी डिपेंडेंट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। ये बात होगी। अब हम फैसिलिटेटेड डिफीजन की तरफ आते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफीजन मीन्स हमें पता है कि इट इज़ थ्रू कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स कौन से हैं? इट मीन यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स का नाम दिया गया है उनको, कैरियर प्रोटीन्स को। मीन्स कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो वो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू हमारे पास सेल के अंदर जाएगा। तो बेसिकली किस तरह होता है कैरियर प्रोटीन्स? यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफीजन में लिपिन-कॉर्ड में डिस्कस किया, इनको कहा गया ग्लूट्स, ठीक है। ग्लूट्स हमारी बॉडी में 14 टाइप्स के हैं, लेकिन लिपिन-कॉर्ड में अभी हमने सिर्फ 5 का जिक्र किया। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से मैंने बताया था कि ये जो सेल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये मेम्ब्रेन है, मैं इसको लहदा से बता देती हूँ। ये सेल की एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ये हमारे पास ये ग्लूट्स हैं, ठीक है, इनको हम ट्रांसपोर्टर कहते थे। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इसने सेल के अंदर जाना है, तो वो कैसे जाएगा? ये क्या करेगा? पहले जब देखते हैं तो ग्लूट्स का जो माउथ है वो बाहर से ओपन होता है, अंदर से क्लोज है, मीन्स वो अभी अंदर नहीं लेके जा सकता। लेकिन जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल
ग्लूट्स पे जाके अटैच होता है, तो वो क्या करता है, इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेके आता है। क्या करता है, इसका ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अंदर वो अपनी तरफ लेके इसका क्या करता है, बाहर से माउथ को क्लोज कर देता है और अंदर से ओपन कर देता है। इस तरह से क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करा देता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ ग्लूकोज डिस्कस किए गए हैं और इनके हम देखेंगे, इनकी कुछ टिश्यू स्पेसिफिसिटी है, मीन्स इनकी लोकेशन डिफरेंट है और इनका फंक्शन डिफरेंट है। 5 टाइप्स में से सबसे पहला जो ग्लूट है वो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है। सेकंड ग्लूट है जो लिवर में और बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में प्रेजेंट है। थर्ड ग्लूट आरबीसीज में। फोर्थ हमारे पास एडिपोज सेल्स में प्रेजेंट है और जो फिफ्थ है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स और टेस्टिस में प्रेजेंट है। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। जो ग्लूट 1, 3 और 4 है, इनका फंक्शन सेम है। इनका फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज कराते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल की तरफ, मींस जहाँ से फ्लूइड से हमारे पास सेल की तरफ ग्लूट्स के थ्रू इन्होंने ट्रांसपोर्ट कराना है, इनका ये काम है, ठीक है। जो ग्लूट 2 है, ग्लूट 2 का हमारे पास बाय फंक्शनल, इट इज़ बाय फंक्शनल हवाई। ये अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल, जैसे भी सेल की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को या तो वो सेल से अंदर की तरफ बाहर की तरफ भी लेके जा सकते हैं या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द सेल्स नीड ये हमारे पास ये अपनी फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब ग्लूट 5 है, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, दैट इज़ इट इज़ नॉट अ ट्रांसपोर्टर ऑफ ग्लूकोज, इट इज़ अ ट्रांसपोर्टर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। ये फ्रक्टोज की ट्रांसपोर्ट के लिए इसका स्पेसिफिक काम है। अब हम फेजेस की बात करते हैं। ग्लाइकोलिसिस के 2 फेज़ हैं, एक इसका एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज़ है जिसको प्रेपरेटरी फेज़ भी कहते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज बिकॉज ये हमारे पास स्टेप 1 और स्टेप 3 में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज। इसी फेज़ के बाद हमारे पास ग्लूकोज की जो रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, मेजर एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। एनर्जी यूटिलाइज करके इसने प्रेपरेटरी फेज कर दिया और ये सारे इसमें इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन फेज में हमारे पास NADH, ठीक है, NADH, ठीक है, 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं और हमारे पास 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्टिव स्टेप में। तो इसको ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं जिसमें हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन होती है। इसमें इसी में हमारे पास एक लेवल पे एक स्टेप पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। वो कहाँ पे होती है मैं आपको बताऊंगी। तो बेजर हमने ये सारी बातें कर ली। अब हम ग्लूकोज की सिंपल पाथवे ड्रॉ कर साइकिल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम उसकी जो मेन हमारा फोकस है दैट इज़ ऑन रेगुलेटरी स्टेप्स एंड रेगुलेटरी इंजाइम्स और उनको किस तरह से वर्क करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट वीडियो में।